ये है एक्सरसाइज नंबर 1 सेक्शन 1, जिसका 6, 8, 9 हमने सॉल्व कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो बेटा? 5? यस सर 5। बेटा 5 में ना लेंथी दे रखा है, बाकी है इजी, है ज्यादा कुछ नहीं उसमें। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू, बेटा आप लोगों ने सॉल्व तो किया है ना, किसी मुझसे ही करवा रहे हो? सॉल्व किया है सर बाकी। वेरी नाइस, वेरी गुड। बेटा इस तरह से है ना। अब इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपके पास ये तरीका है कि आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो फिर सॉल्व कर लो। तो मैं ना फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को बहुत जोर आएगा यदि मैं इसका एलसीएम लूँ तो। मुझे एलसीएम लेना ही नहीं है तो नहीं लूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ओके, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी -1 इज ऑल्सो ओके, कोई बात नहीं। इधर वाले को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर फिर -x³ फिर -1 फिर +x, यही आएगा ना। ओके, जल्दी से इसका डिफरेंशिएट कर लो। अब डिफरेंशिएशन शुरू कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले ये 3 तो कांस्टेंट है, इस 1/3 को एज इट इज रहने दो, कोई जरूरत नहीं है इसको हाथ लगाने की, है ना। अब क्या करोगे आप? अब सबसे पहले v लिखोगे, तो v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। ओके बेटा, ये कॉन्स्टेंट था ना 3, इसलिए इसको बाहर निकाल के रख दिया, कोई जरूरत नहीं। यदि आप उसको साथ भी ले लोगे ना तो वो वैसे भी वो कैंसिल होके 1/3 बचेगा लास्ट में नीचे। ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म्स। बेटा यहाँ पर ना x³ का डिफरेंशिएशन, हाँ पहले x स्क्वायर का कर लेते हैं। 2x यहाँ पर आ जाएगा -3x स्क्वायर, 1 का 0 हो जाता है और +1 x का 1 होता है। ये हमने लिख लिया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन दिस क्वेश्चन? सर हाँ वो बेटा, x² - 1 द होल इंटू 1 - x को मैंने प्रोडक्ट रूल से भी किया तो भी सेम आया। हाँ आएगा बेटा, प्रोडक्ट रूल से भी आएगा, कोई टेंशन नहीं है ना बेटा, वही आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन है ना। अब आप पहले सिंपलीफाई करके सॉल्व करो या सॉल्व करके सिंपलीफाई करो, बात वही है। ठीक है हाँ सर। सो बेटा जी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो इन दोनों में 2x को कॉमन ले लो। 2x को यदि मैंने कॉमन लिया तो x स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 मिलता है, और डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर ये आ गया अपना या 2x - 3x स्क्वायर प्लस 1। आगे क्या करें? तो देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, -4x अपॉन 3 एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ, इसलिए इतना ही किया। बाकी ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन में क्या दिया है। आई थिंक आंसर की में यही दिया होगा या कुछ और दिया है? यस सर यही है। यही है ना। ओके, दैट्स ऑल। सेक्शन 1 में एनी अदर डाउट? सेक्शन 1 एनी अदर डाउट? सेक्शन नो 2 सर। ओके। सेक्शन 2 मुझे 15, 16 एंड 18 एक डाउट तो बताया है। 15, 16 एंड 18, हाँ और कुछ? सर 23। 23, एनीथिंग एल्स? 22 और 19। 22, 19 और सर 20 and 23। 20 एंड 23। 20, 22 वो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। इनके अलावा कोई हो तो बोलो। ठीक है, और so क्वेश्चन 13 नंबर और 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 और 13। 13, 13 नंबर और बस 26। 26। बेटा डिफरेंशिएशन में इतने डाउट कैसे आ रहे हैं? 26 बेटा, 26 सेक्शन 3 में है, उसको बाद में देखेंगे अपन, है ना। ओके चलो सॉल्व करें। अरे बेटे 13 कैसे डाउट हो गए ये? मैंने आपको पढ़ाया था ना अच्छे से। नहीं, आपको समझ नहीं आया डिफरेंशिएशन बेटा? हे सभी दोस्तों, क्या आपको डिफरेंशिएशन मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आया? यस सर, समझा। पक्का? यस सर।
गुड बेटा। देखो ये वाला क्वेश्चन है 13 नंबर। बेटा dy बाई डी एक्स यदि आप करते हो ना तो ये x इंटू साइन एक्स मतलब u इंटू v, u v डैश प्लस v u डैश, खत्म। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ साइन एक्स होता है ना। साइन एक्स लड़ लड़ के मर जाएंगे, बचेगा सिर्फ x cos x। ओवर। बोलो दोस्तों। Yes, sir. आंसर इज x Yes, cos sir. x। 13 हो गया। 15 क्वेश्चन नंबर 15 बेटा sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ये क्वेश्चन है आपका। sin x अपॉन 1 प्लस cos x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स किया बेटा, ऊपर वाले को u नीचे वाले को v मान लेते हैं, तो v u डैश माइनस u v डैश मतलब ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, है ना, करेक्ट। क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और साइन एक्स cos x का माइनस साइन एक्स होता है, तो वो मैंने लिख दिया। डिवाइड बाय Sir, v 15 स्क्वायर। सर 15 का क्वेश्चन तो 1/1 प्लस cos x है। 15 का क्वेश्चन 1/1 प्लस cos x है। वो आंसर है, वो आंसर है। अच्छा ओके, क्या? सॉरी सर। कोई नहीं, चलता है, कभी कभी होता है ना। हाँ जी, अंदर मल्टीप्लाई करें तो आता है cos x प्लस cos स्क्वायर x, फिर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x। ओके, डिवाइड बाय बेटा इसको एक्सपैंड करें क्या? आंसर में एक्सपैंड किया हुआ है क्या? वैसे कुछ नहीं सर। एक्सपैंड करने की जरूरत देख लेंगे बाद में ना, लास्ट में देखेंगे, जरूरत पड़ेगी, आंसर मैच नहीं होगा तो फिर एक्सपैंड करेंगे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस एक्स बचा बेटा, और वो नीचे वाला कैंसिल हो गया ना यार, खत्म हो गई बात। यस, आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओवर। इजी ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना। ठीक है, क्या आप सभी को समझ आया? एनी डाउट? बेटा जी जिसने भी 50 नंबर पूछा था उसका हो गया क्लियर? Say yes, no something. तो कॉमन कैसे लेते हैं? हो कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन कैसे लेते हैं? चलो सोचते हैं, मुझे भी नहीं आता, समझ लो मुझे भी नहीं आता, है ना। कॉमन क्या होता है मुझे भी नहीं पता। मैं एक काम करता हूँ, मैंने लिखा है ए बी सी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी डी, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। बेटा इन सब में एक जैसी टर्म कौन सी दिख रही है जो सब में कॉमन दिख रही है ऐसी A टर्म? and C. ANC। ए एंड सी, है ना। मुझे दिख रहा है यहाँ ए सी, यहाँ पर भी ए सी, यहाँ पर भी ए सी। तो यार जो टर्म सब में कॉमन है उसको एक साथ निकाल लो बाहर। निकाल लिया? एसी बाहर निकाल लिया। बेटा इसमें से एसी चला गया, बचा क्या? सिर्फ बी। यहाँ B पर plus ए A बचा, और यहाँ पर कौन plus बचा? डी D. बचा। बेटा ये कॉमन ले लिया, इसको बोलते हैं कॉमन लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एसी इज मल्टीप्लाइड विद बी एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद ए एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद डी। क्लियर? इसी तरह से कहीं पर लिखा है 2 2 1, सॉरी हाँ बेटा इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ? 21। 21 21 को कॉमन लूंगा, यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा ना। 21 प्लस 20 सॉरी वी 21 कैन प्लस राइट इट 1। 21 इंटू 22, है ना। तो बेटा यहाँ पे भी मैंने 21 को कॉमन लिया है। समझ आ रही है आपको बात? यस सर। पक्का ना? बेटा ऐसे ही कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने में कुछ भी नहीं होता। आपको देखना होता है कि जितनी भी टर्म्स एडिशन में उनमें से कौन कौन सी टर्म है जो सब में मल्टीप्लाई की हुई है, उसको ही आप बाहर निकालो बस। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया क्लियर। अब भी किसी को डाउट हो तो मैं फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। बेटा क्वेश्चन नंबर 16, एक्स अपॉन sin x प्लस cos x। ओ माय गॉड, बेटा ये क्वेश्चन भी डाउट है। नो चलो सर। सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले v
मतलब sin x plus cos x एज इट इज आ गया, u डैश माइनस u v डैश है ना अपॉन v स्क्वायर। अब क्या होगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, sin x प्लस cos x माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस x sin x, ठीक है, डिवाइड बाय इन नीचे इसका एक्सपेंशन करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आंसर किस फॉर्म में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। समझ में आ रही है बात बेटा जी? यस सर। यस, तो बेटा वो मैं अभी इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हम sin x कॉमन ले सकते हैं, हम चाहे तो cos x को भी कॉमन ले सकते हैं, इस तरह से हमें टर्म्स मिल जाएगी। ओके, तो कॉमन ले आंसर में। हाँ, तो 1 प्लस x इंटू साइन एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ रहा है। नीचे भी कुछ किया हुआ है, यस सर। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का होल स्क्वायर लग रहा है। यदि मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या 1 प्लस साइन 2x लिखा है? यस सर। हाँ, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x अपन लिख सकते हैं, है ना। ऊपर वाला उसका कुछ नहीं हो सकता, बहुत हो गया, फिनिश। ऐसा आंसर दिया है, तो ऐसा नहीं दिया। तो कैसा दिया है बेटा? देखो, एक ही चीज साइन को अलग, हाँ जी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x। ओके। तो बेटा उन्होंने तो और भी अलग तरह से किया है, मतलब ये जो है ना, यही स्टेप है। डिफरेंशिएशन करेक्ट है, हमारा आंसर भी 100% करेक्ट है, लेकिन हमारा आंसर वो नहीं है जो आंसर की में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा आंसर गलत है। एक ही चीज को अलग अलग तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो बेटा यही तो आंसर लिखा है उन्होंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x ओवर, फिनिश। साइन स्क्वायर एक्स हाँ प्लस ऐसा कॉस, ही सिर्फ। सर यही दिया है सर ना। डिनोमिनेटर में कैसे किया वो समझोगे? हाँ बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 2 साइन। साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। बेटा ये तो 1 होता है हाँ सर। और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स है। बेटा मैंने आपको डबल एंगल फॉर्मूला लिखा है, आपको याद है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है। यस सर। यस, आंसर। ओके सर। डन डन डन, क्लियर। 16 के बाद 18, 19, 20, oh my god, 18। बेटा 18 क्लास नोट क्वेश्चन है यार। dy by dx is equals to fx raised to n, तो n into fx raised to n minus 1 into f dash x, we can write it minus sin 2x over, ये आंसर दिया है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। फिनिश। 19, 1 by 4 टेन रेज टू 4x। बेटा ये मैंने आपको बताया तो था, नहीं बताया था क्या ये कॉन्सेप्ट, y is equals to fx raised to n वाला? कैसे नहीं बताया होगा, ऑफ कोर्स बताया होगा, बताया था क्या? यस सर। यस सर बताया था। बताया था, बस वही करना है। बेटा क्या आ जाएगा, 1/4 तो पहले से है, पावर 4 इंटू 10 raised to 3x, है ना, इंटू sec स्क्वायर x ओवर, फिनिश, खत्म। 4 से 4 कैंसिल करो, हो गया, ठीक है। कोई तकलीफ? नो सर। 19 के बाद 20, 22, 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया है y is equals to cos x minus 1/3 cos cube x। बेटा बहुत सिंपल है ना, ये वही तो है,
cos x का होता है माइनस साइन एक्स माइनस एज इट इज 1/3, ये आ जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, है ना। माइनस बाहर ले लो, 3 से 3 उड़ा लो, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, आप एक साइन एक्स को कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन, साइन एक्स को कॉमन ले लूं तो माइनस को भी कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेने से क्या फायदा है, मुझे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही मिलेगा ना बेटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं? अरे Yes, sir. बोलो रे। Yes, sir. आंसर इज साइन क्यूब एक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो बोलो। No, sir. नो नो सर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगला प्रश्न 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या बोला है? ये उसी का भाई है ना। Yes, sir. 1/3 tan क्यूब एक्स माइनस 10x प्लस एक्स। अरे 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 बेटा, आप सो के पढ़ रहे हो, सबको दिख रहा है। प्रणव, बहुत बड़ी वाली उबासी मारी है आपने। यॉर्निंग कितनी खतरनाक थी आपकी, मुझे भी यॉर्निंग आने लग गई देख के। ओके, 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ये हमने लिख लिया। माइनस 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर, फिर x का 1 होता है ना। अरे बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक है, फिनिश हो गया ना ये तो, खत्म। tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब बेटा कॉमन लेना वगैरह आंसर के हिसाब से आप करते रहना, मैंने तो अपना काम कर लिया। ओवर। सर लेकिन आंसर की में 10⁻⁴x दिखाया है। आंसर में 10⁻⁴x दे रखा है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। बेटा यहाँ आपको दे रखा है 1/3 tan क्यूब एक्स, वो सही लिखा है, माइनस 10x प्लस एक्स, एवरीथिंग इज फाइन। 1/3 इंटू 3 tan स्क्वायर एक्स, ओके, और सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो इसका तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, सेक्स स्क्वायर एक्स को अपन कॉमन लेके देखते हैं। तो ये क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, और लास्ट में प्लस 1 लिखा है। इज इट फाइन? बेटा हमें एक बात पता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स होता है ना। हेलो, यस बोलो रे। क्या मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? Yes, sir. एब्सोल्युटली। ओके, अपना काम तो हो गया। व्हाट कैन वी राइट हियर? अरे बेटा And a 4x. प्लस, हाँ, 1 a square स्क्वायर, minus 10 square x. yes, a plus b into a minus b, right? a plus b into a minus b is a square minus b square, यानी कि 10 स्क्वायर 10⁻⁴x माइनस 1 प्लस 1, खत्म। आ गया? Yes, sir. यस बेटा सर। डिफरेंशिएशन तो अपना सही था, आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना था, तो मैंने पहले ही बोला वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, राइट। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन पेपर में, अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आप मैच करवा पा रहे हो, है ना, आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके। सर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए और पहले जो हाँ, ऑप्शन था और आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके भी वही, तो हमें 2-3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना। सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, यस, जो जो भी आंसर बन रहा है वो सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा मल्टीपल चॉइस में। ओके, समझ गए दोस्तों? Yes, sir. या बेटा डिफरेंशिएशन जो था ना वो तो यहीं तक था, उसके बाद तो बस सिंपल मैथ्स जो बचपन से करते आ रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। 23, हमें क्वेश्चन नंबर 23 को यही खोपचे में सॉल्व करने की इच्छा हो रही है, जिसको खोपचे में ही सॉल्व करूंगा। y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है माइनस ऑफ tan x। ओके,
व्हाट टू डू, बोलो बोलो बोलो, कौन सा रूल लगाऊं? यूवी रूल लगा लूं? यू वी डैश, तो ये आ जाएगा 2 sec x, है ना, 2 sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है क्या? sec x इंटू tan x, तो ये आ जाएगा sec square x इंटू tan x, और यहाँ पर माइनस tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x। बेटा sec square x को कॉमन ले लो, sec square x को यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलता है 2x, मैंने कुछ मिस किया, यस मैंने काफी कुछ मिस किया, मैंने आधी स्टेप्स ही खा ली, यहाँ तक तो ठीक है। ये क्या हुआ? u v डैश माइनस v u डैश रह गया, v मतलब sec square x एंड u डैश मतलब 1, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x। चलिए हमने लिख लिया। बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है पता है? 2 sec square x को आप कॉमन ले सकते हो, तो आपको मिलता है x tan x, तो बेटा ये -1 बच रहा है फिर यहाँ पे, बस इतना ही आया मेरा। तो आंसर क्या दिया है? 2x sec square x x tan x. 2 sec square x x tan x। हेलो, ये नहीं है? Yes sir. यही है? सर बट लेकिन आपने देखिए ऊपर डिफरेंशिएशन किया x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स का, तो अंदर सेक्स स्क्वायर 2 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स नहीं आना चाहिए ना, वो वहाँ पे 2 सेक्स एक्स आना चाहिए ना, सेक बेटा एक्स 2 sec x है, लेकिन sec x का डिफरेंशिएशन फिर से sec x tan x हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे sec स्क्वायर ही तो बनेगा। सर आपने 2 sec square x कहाँ से लिया? ओके बेटा आप एक काम करो, आपने इस अकेले sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करो, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट करें 2 sec x, ये तो अपना क्या आ गया n इंटू एफ एक्स रेज टू n माइनस 1, है ना? अब बेटा f डैश x sec x को भी तो डिफरेंशिएट करोगे कि नहीं? बोलो। Yes Yes, sir. sir. ओके सर। इसलिए आया वो स्क्वायर, ठीक है? बेटा जो भी हो आंसर अपना सही है, ठीक है ना? अब वो यार ऑप्शन में क्या दिया है उस हिसाब से हमें थोड़ा बहुत आंसर उसको में सिर्फ सिंप्लीफाई करना पड़ -1 सकता नहीं है। है. क्या हुआ बेटा? आंसर पर -1 नहीं है? हाँ. ओके, तो एक मिनट, ये मेरा स्क्रॉल होना बंद हो गया है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। बेटा आप ट्राई करो उसको थोड़ा सा कुछ कुछ बिठाओ, उसको सिंप्लीफाई करके ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है? मेरे दोस्त समझ पा रहे हो? Yes sir. बेटा आंसर तो मैच होना ही है, हमारा प्रोसेस सही है, हमारा फॉर्मूला सही है, हमारा डिफरेंशिएशन सही है, तो फिर आंसर क्यों नहीं आएगा? एक और बार कर लेते हैं। y इक्वल्स टू x, यहाँ पर sec स्क्वायर x है, फिर भी नहीं मैच होता है तो फिर आंसर ही चेंज कर लो, ठीक है? चलिए dy बाई dx यदि हम लोग करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो ये आता है 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x, ओके, माइनस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और अब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो बेटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो बेटा इस 2 sec स्क्वायर x को मैं दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूँ, तो x tan x और यहाँ -1 ऐसा कॉमन आ रहा है मेरे पास। ओके, क्या आप समझ पाए दोस्तों? Yes sir. एक डाउट पूछूं? हाँ जी, जो आपने ब्रैकेट में 1 लिखा है उसको तो आप इग्नोर मार सकते हैं। So what हाँ you बेटा उसको do इग्नोर that मार is सकते हैं। x bracket open to 6 square x tan x minus 2 6 square x. That's right. Yes. Positive or the negative gets cancelled. All what remains is x tan x minus 1. ओके बेटा आंसर तो यही आ रहा है ना? तो बुकलेट में सॉल्यूशन है 2x sec square x tan x. सर हाँ सर अपन ने प्रोडक्ट रूल यूज किया तो जब भी 2x sec square tan x किया उसके बाजू में प्लस आना चाहिए ना, प्रोडक्ट में एडिशन होता है, एडिशन बीच में u v डैश प्लस v u डैश। ओके, सॉरी यही गड़बड़ हुआ ना, हमने माइनस लगा लिया। यस 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 बेटा ये गड़बड़ हो गया,
माइनस साइन लगा लिया आपने, यहाँ प्लस साइन होना चाहिए था, खत्म हो गया। ये तो और भी इजी था। वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या गड़बड़ किया, पकड़ में ही नहीं आ रहा है बेटा। माइनस साइन है ना, ह्यूमन एरर। ओके, 2x sec square x into tan x, बस यही आंसर है। ये तो दोनों प्लस माइनस लड़ के मर गए, खत्म। यस सर। ओवर, ठीक है, ह्यूमन एरर है, हो सकती है। नेक्स्ट 25 एंड 27 डाउट है मेरे को। 25 27 सेक्शन 3, कौन कौन से डाउट? 25 Wait. 27 26, चलो सारे सॉल्व करते हैं। 24 y इज इक्वल टू x ln x, ठीक है। बेटा इसको u मानना है, इसको v मानना है, तो dy by dx। बेटा ये क्लास नोट क्वेश्चन है ना। u v डैश प्लस v u डैश, आंसर इज 1 प्लस ln x, करेक्ट। 25 y इज इक्वल टू ln स्क्वायर x, मतलब log का ही स्क्वायर कर दिया। तो बेटा डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे ना, तो 2 ln x तो आएगा ही, उसके बाद ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है। ओवर, क्लियर। We write it as 2 ln x upon x. एक ही बात है बेटा, ये 2 ln x अपॉन x ही तो है ना। 26 y is equals to ln x स्क्वायर। बेटा ऊपर तो ln स्क्वायर x था, अभी ln x स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो या फिर चेन रूल लगा लो। मैं सोचता हूँ क्यों चेन रूल लगाऊं, मैं तो ना इस x स्क्वायर के ऊपर का ये आगे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट करो, 2 बाय x इज द आंसर। ओके, dy by dx एक्चुअली है ना। कोई प्रॉब्लम? No, sir. आप बोलोगे कि नहीं सर 27 चेन रूल में। से करके दिखाओ, चेन रूल से करके दिखाओ सर, तो मैं चेन रूल से करूंगा, ठीक है। dy by dx बेटा लॉग के अंदर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन इज 2x, आंसर इज 2 by x, वही मिला है ना। लास्ट 27 रूट बेटा रूट ln x, मतलब मुझे एक बात तो समझ में आ गई क्या, तो पूरे ln x की ही कुछ पावर दे दी है और वो पावर 1/2 है, ठीक है। अपन तो लगा सकते हैं ना पावर रूल। dy by dx is 1/2 ln x raised to n minus 1 into f dash x over, answer is 1/2 x root of ln x, ये फाइनल आंसर। ओके दोस्तों, रूट टेक्स्ट का था वही आंसर है, सिर्फ ln ऐड हो गया ना। हाँ सर 1 upon x, सर एक बार वापस समझोगे यार। बेटा fx raised to n नहीं बन गया ये fx raised to n है ना। हाँ सर, बेटा fx raised to n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? n f f n n minus 1। into fx raised to n minus 1 into f dash x, मैंने वही किया है यहाँ पर, ठीक है। यस सर। पक्का समझ आया? यस सर। या गुड। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट दोस्तों? 29 ओके, अब सेक्शन 4 में आ जाते 29, हैं। सेक्शन 4 में ओके, आपको यूजिंग द बेसिक टेबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब आपको सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं। हाँ जी, 29 में आपको दे रखा है m छोटू सा लिखा है, फिर रूट लगा के x रेज टू n dx लिखा है। बेटा यार ये तो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, IIT वाले, तो क्या मैं इसको n बाय m नहीं लिख सकता? ये चीज नहीं है क्या? हेलो बेटा, आपने पढ़ा है कहीं पर ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब x रेज टू 1/2 होता है। यदि ऐसा लिखा होता है इसका मतलब x क्यूब raised रूट to होता 1 है, by पता 2 है? हाँ। बेटा ये वही तो चीज है। ओके, पावर रूल अप्लाई करके सॉल्व कर लो, हो जाएगा। x raised to this plus 1 divided by this
प्लस 1 प्लस सी। प्लस 3। चाहे तो एलसीएम ले सकते हो, है ना, मैं नहीं ले रहा। आंसर की में जो है उस हिसाब से आप देख लेना, या फिर ऑप्शंस में जो दिया हो उसके हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, और कौन सा डाउट? 31 32। 31 32 दोनों डाउट है बेटा। 31 तो क्लास नोट क्वेश्चन है कि नहीं बेटा? ये 2 बाहर की 32 ही, तरफ सिर्फ है। 32 ही। हाँ, ये 2 तो बाहर ही रहने दो। रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स, है ना, याद है? आंसर इज जस्ट रूट एक्स प्लस 3। क्लास नोट क्वेश्चन है 31। 32 की बात करें, क्या फर्क पड़ता है एक्स की जगह यू लिख दिया जाए तो? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। क्या करोगे? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? यू, और 2 एज इट इज। यू का इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होगा। क्या समझ पाए? कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट? बेटा 32 समझ आया? यस सर। यस, दैट्स ऑल। मुझे लगता है एक्सरसाइज नंबर 1 क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर। नो। चलिए बढ़ते एक्सरसाइज 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। एनी डाउट? एक्स से लेकर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। यस। सेकंड एंड फिफ्थ। दूसरा, पांचवा, और एनीथिंग एल्स? क्वेश्चन नंबर 1 to 10। एक से लेकर 10 तक। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 10। 10। 10 तो एक बकवास क्वेश्चन है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 6th one। 6, 8 सर 8। 8 हो गया बेटा। ई रेस टू रूट 2 एक्स, तो क्लास नोट जैसा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं सबसे पहले बेटा। 1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा ये भी तो क्लास नोट का ही क्वेश्चन है। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने ये y मान लिया। dy बाई dx क्या होगा? बोलो दोस्तों। fx रेस टू, ये fx रेस टू n है ना, तो ax n plus b into fx raised to n minus 1 into f dash x. Simple. So minus 2a upon ax plus b cube over answer. सर हाँ जी ये बोलिए बेटा। प्लस बी है तो फिर लॉग नहीं होगा क्या इसमें? बेटा लॉग क्यों होगा? यदि ये अकेला होता, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता, तो लॉग होता ना। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर हमें पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके फर्स्ट। ना? हाँ यस सर। बेटा, मैंने इतना लिखा है, इतना लिखना भी नहीं था, ये ऊपर ही आंसर आ गया इसका। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 5। y is equals to root of 4x cube minus 5। यही है ना बेटा? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 4x cube minus 5 raised to n minus 1, यानी कि -1/2 into f dash x 4 into 3 12x square। That's all. Finish. आंसर इज 6x square डिवाइड बाय, डिवाइड वाला है क्या इसमें? नहीं, इसमें इसी के साथ में लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली लिख लो 4x cube minus 5 का -1/2 ओवर। दोस्तों डी फॉर डॉग, लास्ट ऑप्शन। समझ आया? यस सर। इजी ना? यस
sir. ये आपको ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि हाँ ऐसे क्लास नोट में किए हुए हैं अपन ने? 1 to 5 में नहीं था sir. एग्जैक्ट नहीं किया लेकिन इससे मिलता जुलता तो किया है हमने, नहीं किया क्या? किया है, हेलो, किया है, किया बिल्कुल है। किया है। यस। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, 8 10. एंड 10? बेटा साइन ln x का डिफरेंशिएशन, ये भी क्लास नोट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ln x क्या करोगे? आउटर ये रहा, इनर ये रहा, तो सबसे पहले आउटर का तो साइन बन जाता है cos, इनर फंक्शन रिमेन सेम है ना। फिर इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x ओवर, बेटा आ गया cos ln x डिवाइड बाय x। ठीक है, ओके। कोई डाउट? 10th question sir. क्वेश्चन नंबर 8 बाकी रह गया अभी तो। डिफरेंशिएशन e रेज टू रूट 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके चलेगा बेटा, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं e रेज टू समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू समथिंग। अब बेटा अब इस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा है ना, समथिंग मतलब रूट 2x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बेटा मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट 2 का डिफरेंशिएशन करना है, रूट 2x सॉरी, है ना। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं बोलो मुझे? मैं रूट 2 को तो ऐसे ही लिख लेता हूँ और सिर्फ रूट x का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो 1/2 रूट x होता है। आंसर इज 1/√2x। क्लियर आंसर? ठीक है दोस्तों, हेलो हेलो हेलो। Yes sir. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर ठीक है, 7th लेके आपने इस क्वेश्चन वहाँ पे 7 लिखा है। ओ ओके ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 नॉट 7। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 करें। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ln x। इतनी सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है, इनका डिफरेंशिएशन करना है। बेटा यहाँ पर क्या है ना, किसी चीज को आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, समझ में आ रहा है? मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसी रख के और रीअरेंज करना है बस। ठीक है चलो, तो देखते हैं क्या होता है। बेटा वैसे देखा जाए तो मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बकवास है, मतलब ऐसे ही आपका सिर्फ यूवी रूल लगाने की एबिलिटी टेस्ट करने के लिए था। ठीक है, आप एक काम करो, इस पूरे को यू मान लो और इस अकेले को भी मान लो, चलेगा? Yes sir. हाँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा u v डैश प्लस v u डैश। अब बेटा u डैश मतलब इस x स्क्वायर साइन x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो फिर से यूवी रूल लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? यानी कि यहां पर लिखोगे u v डैश प्लस v u डैश। ठीक है, फिनिश, खत्म हो गया, हो गया ना? Yes sir. इतना ही था। सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करो तो ये x आ जाएगा, यहाँ पर साइन x आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ ln ही था ना? ओके, यस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपन लिखते जाते हैं एक एक करके। हाँ जी बेटा, ये हो गया x साइन x प्लस ये ln x है, और अंदर ठीक है चलेगा, अपन लिख सकते हैं ln x इंटू, तो ऑप्शंस के हिसाब से देख लो, ये x स्क्वायर कॉस x और प्लस ln x इंटू साइन x इंटू 2x। देखो बेटा कौन कौन सा मैच हो रहा है, तो 2x sin x ln x, x स्क्वायर cos x ln x प्लस x sin x। बेटा पहला ही ऑप्शन मैच हो गया मेरा तो। हेलो, फर्स्ट ऑप्शन Yes sir. करेक्ट।
Yes, sir. So I hope all of you got this. अब कौन सा? सर आपके आंसर में यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा ना, लेकिन मेरे इसमें आंसर तो में साइन स्क्वायर कैसे आएगा नहीं सर, बेटा? बराबर है, बराबर है, बराबर, एकदम बराबर। बराबर कैंसिल हो गया। हाँ, आंसर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस वाले को सबसे पहले लिखना है, ठीक है। 2x, फिर लिखा है sin x इंटू ln x, तो देखो ये वाला आ गया 2x sin x ln x, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर, तो ये रहा x स्क्वायर, ये cos x है, और उसके बाद ये ln x, ठीक है, क्लियर। और लास्ट में x sin x, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, कोई और डाउट बचा है क्या? No, sir. अरे बोलो बोलो। No, sir. No, sir. doubt, no doubt. Okay. Question number 11 to 20. 15. Question number 15 और 13 और 12. 12 और 18 सर। 18, next 16. 16, next बस। 19. क्या आवाज नहीं आई हर्षिल आपकी? 19 19। प्रणव कुछ बोल रहे थे? 20. 20। बेटा कौन सा बच्चा है? 12, 13, 15, 16, 18, 19, बेटा 14, 17 और 11 ही बचा है बस, बाकी सब तो मुझे ही करने हैं। चलिए ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं। बेटा क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्यों 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 क्लास में करवाया ना ऐसा क्वेश्चन? बोलो। यस सर। बेटा v इज टू 4/3 पाई आर क्यूब। अरे यार कोई y और x की जगह कुछ और चीज दे दे तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्या? कर पाओगे ना। dv अपॉन dr 4/3 एज इट इज, ये पाई एज इट इज। बेटा आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3r स्क्वायर, क्योंकि r के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसलिए आ जाएगा 3r स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर ओवर। हेलो Yes, हेलो sir. हेलो। Yes. डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 13 बेटा 13। अरे यार क्या हूँ यार। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका क्या डिफरेंशिएशन करना है? कुछ है ही नहीं। आप इसको दो तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहला तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, बेटा सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x स्क्वायर होता है ना। क्या लिख सकते हो? सी स्क्वायर बाय एक्स को आप y लिख सकते हो, -y/x इज द आंसर। ओके, कोई दिक्कत? सर वापस एक बार करोगे? नहीं समझा। बेटा एक बात बताओ, 1/x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होता है? हेलो। x raised to -1। -1/x स्क्वायर, इज इट करेक्ट? हाँ या मैंने वही किया, सी स्क्वायर एज इट इज रहा क्योंकि कांस्टेंट था, तो ये हो गया ये। मैं इसको ऐसे रीअरेंज नहीं कर सकता क्या? ऐसे नहीं लिख सकता इसको? बोलो बोलो। और बेटा यहाँ पर ही पता चल रहा है सी स्क्वायर बाय एक्स वाई होता है ना। मैं इसको -y/x लिखूं तो क्या प्रॉब्लम है? यस ठीक है। दूसरा तरीका, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू वी डैश प्लस वी यू डैश। समझ आया? x के रेस्पेक्ट में पूरा डिफरेंशिएट कर लिया। बेटा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है, जो y डैश लिखा है ना वो क्या होता है? dy बाई dx, ठीक है। तो ये dy बाई dx कितना मिला? ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन -y/x ओवर। इजी ना? हेलो हेलो हेलो। यस u v डैश प्लस v u डैश, और c स्क्वायर का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट है ना। दो तरीके से एक ही क्वेश्चन को कर दिया हम लोगों ने। चलिए
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 18। 15 बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा। यार कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा, देखो आपको 15 सर में ये बोला। आपने एग्जाम्पल दिया था। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने आज सॉल्व नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, उन्होंने देखा अरे ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये पूछ लेते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। बेटा होमवर्क कर रहे हो, यदि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ओके? बेटा ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा रोल तो सिर्फ और सिर्फ 10% है, सिर्फ आपको सिखाना। मैंने आपको सिखा दिया, मेरा रोल खत्म हो गया। अभी उस चीज को रिवाइज करना, उस चीज को प्रैक्टिस करना, उस चीज को एप्लीकेशन तुम्हें आई या नहीं आई इंश्योर करना, ये तुम्हारा काम है। मैं तो आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ, आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद वो कितनी देर तक आपके माइंड में रहेगा ये आप पर डिपेंड करता है ना? बेटा dx बाई dt फाइंड कर लिया, dy बाई dt फाइंड कर लिया, बट आपको तो चाहिए dy बाई dx, दोनों को डिवाइड कर लो, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, व्हाट यू विल गेट? ठीक है, आंसर 16। बेटा 16 मैं नहीं करूं तो चलेगा? चलो कर लेते हैं चलेगा यार। सर। तो ये तो आ गया डायरेक्टली, x रेज टू व्हाट, 6/5 अपॉन 6/5, आंसर। ठीक है, 17 आपने नहीं पूछा, गुड। 18, 18 को करना है बेटा sin x इंटू कॉस एक्स dx, ऐसा दिया है आपको। कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको? आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो आप एक काम कर सकते हो, क्या sin x को u मान के करो। पर क्यों ऐसा करें, हम एक काम करते हैं ना, हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा करूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। इसको sin 2x/2 लिखो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? और sin 2x का डिफरेंशिएशन माइनस cos 2x/2 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? फाइनल कैसे क्यों आंसर किया? बोलो दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत? ऐसा क्यों किया? बेटा मुझे ना sin x इंटू cos x को सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, अब बेटा मुझे उसको सॉल्व करना है तो देखो sin x इंटू cos x का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता, पर मैं यदि इसको sin 2x बना लूं तो मुझे फॉर्मूला आता है ना? sin 2x कैसे बनाऊं? हमें डबल एंगल फॉर्मूला आता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x होता है। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने पर इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर वाला तो sin 2x बन जाएगा और नीचे 2 एज इट इज रहेगा। बेटा sin 2x का इंटीग्रेशन याद है? मैंने यस आपको सर, sin ax प्लस -2 b का cos इंटीग्रेशन x। बताया था। हाँ जी, cos x प्लस बी डिवाइड बाई a, यही था ना? यस हेलो, सर। तो बेटा वही तो किया। बी नहीं है तो क्या हो गया, ए तो है ना, तो डिवाइड बाय ए आ गया, और एक टू पहले से था, खत्म। बेटा समझ आया? यस सर। सर मुझे 17 वाले सम में डाउट था हाँ, सर, उसमें लॉग नहीं आएगा ना? लॉग क्यों आएगा बेटा, पावर 2 है ना, जब सिग्नल पावर होती है तभी लॉग आता है। हाँ सर। बेटा इसका आंसर तो मैं ऑरली बता सकता हूँ, इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 1 से रिड्यूस हो जानी चाहिए, तो फाइनल आंसर में 1/ax प्लस बी आएगा, और जो भी x का मल्टीपल है वो डिवाइड में आएगा, तो बेटा 1/a में डिवाइड में आना चाहिए, है ना? तो 1/a, और नीचे डिनोमिनेटर में ही ax प्लस बी भी आएगा, क्योंकि पावर -2 से -1 बनी, तो -1 से तो डिवाइड होगा तो माइनस भी आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके? 17 का बेटा यार, सर वो वही गेस वाला करके भी दे सकते थे हम। +6 इसमें भी नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला। उसमें ही था। अच्छा,
ओके, नाइस टू सी यू, लाइक गुड, क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, पता नहीं, मेरे पास वर्ड नहीं, लेकिन समझ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई और चीज बची है? 19 20 बच गए हैं शायद। 19 नहीं बताओ चलेगा? बता देता हूँ यार, क्लास नोट में किया था वैसे तो, पर फिर भी बता देता हूँ। बेटा 1/x² + a² ऐसा दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब एक काम करो, x² + a² को u मान लो, तो यहाँ पर आ जाएगा du/dx = 2x, है ना? तो यहाँ से आपको dx की वैल्यू मिलेगी, दैट इज du/2x। ओके, आपका काम तो हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ पर आ जाएगा du/2x, और x² + a² को u माना है मैंने, x से x कैंसिल, बचा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ du/2u। ये आ जाएगा 1/2 ln u + c। आंसर इज 1/2 ln x² + a² + c ओवर। हो गया सेकंड ऑप्शन क्लियर? Can you explain again? हाँ बेटा, x dx/x² + a² क्लियर? यहाँ पर ना मैंने इस Yes. वाली टर्म को u मान लिया, चलेगा? Yes. ये u मान लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, इसको डिफरेंशिएट करना होता है, कर लिया, 2x आया। ओके 2x percent. अरे यार x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x. एक का a square का नहीं लिखा. a² का डिफरेंशिएशन नहीं लिखा क्योंकि वो कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके Okay. ठीक है, मुझे dx की वैल्यू मिल ठीक गई। है. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 कौन पूछा, क्यों पूछा? मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 20। बेटा आपको पता है ना, cos ऑफ -θ इज क्या होता है? cos cos θ, theta, एंड sin ऑफ -θ इज -sin θ, है ना? चलो यार बता देता हूँ यार, कोई बात नहीं है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत, अरे मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा, शायद ये भी नहीं चाहता कि मैं इस क्वेश्चन को बताऊं, ऑरली बता देता हूँ। बेटा cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है? sin x आ गया, पहले अपर लिमिट रखो, sin π/2 वो sir होता है minus 1, sin x ना, हाँ, फिर माइनस साइन आएगा और माइनस ऑफ -sin/2 आपका आ जाएगा। तो बेटा sin -θ इज -sin θ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, 1 + 1 2 आंसर, आंसर इज C4 कैट। ओके, क्या आप समझ पाए? यस, चल गए। क्या -π/2 से +π/2, बेटा ये आ रहा है sin x और लिमिट्स आ रही है -π/2 से +π/2। आप यहाँ पर लिख सकते हो sin π/2 माइनस लोअर लिमिट, बेटा sin -θ हमेशा -sin θ के बराबर होता है, पता है ना ये बात? बोलो दोस्तों। ठीक है, हाँ सर। 20 तक कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? 21 से 28 तक, सर 21। 21 और 21 से 28, एनी अदर डाउट? Sir, 23. 23, okay, so 21 23, anything else? 25. 25 और बेटा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 27 28. हाँ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, है ना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बेटा। 28 क्लास नोट क्वेश्चन है, देखो खोल के,
क्वेश्चन नंबर 28 क्लास नोट क्वेश्चन है। इन्फिनिटी का बेटा e रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, लेकिन e रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, पता है आपको? चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आज मेरी इंटीग्रेशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। बेटा सिंपल सी बात है, 1 प्लस कॉस एक्स। अब यार मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो यार ये तो बहुत क्रिटिकल दिख रहा है, मैं क्या करूं? मैं इसको सिंपल फंक्शन बनाता हूँ। बेटा आपको कोई डबल एंगल फॉर्मूला पता है जिसमें स्क्वायर आ जाए 1 प्लस कॉस एक्स को यूज करके? हेलो बेटा, डबल एंगल फॉर्मूला याद है? पता है ये चीज? बेटा 1 प्लस cos x को I can write 2 cos square x by 2. Can I write it like this? यस सर। आपको याद है ये फॉर्मूला? हाँ सर, अभी अभी कर रहे हैं मैथ्स के सर ने। मैथ सर ने लिखवाया होगा, बिल्कुल सही। √2 बेटा, √2 का कोई काम नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। √2 का कोई काम नहीं, इसको बाहर निकाल लो। अब बेटा √2 तो बाहर आ गया, लेकिन ये cos स्क्वायर है और रूट लग रहा है, तो बेटा वो तो सिर्फ cos x by 2 ही बचेगा ना। फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो √2 बाहर। बेटा cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin x by 2, और जो भी x का मल्टीपल होता है वो डिवाइड में और चला जाता है, तो ये ऐसा। आंसर इज 2√2 sin x by 2, है ना? अब अपर लिमिट लोअर लिमिट जो भी हो वो रखते रहो इसमें और आंसर लाते रहो। कर लोगे? हेलो यस बेटा, 0 से π/2 से π/2 ही डालोगे, 2√2 आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, π/2 डालोगे तो यहाँ π/4 बन जाएगा, सिर्फ 2 आंसर आएगा इसका। ओके समझ गए? समझे कि नहीं? साइन का देखा आपने, साइन लास्ट में। ये वाला बेटा ये x है, 2√2 sin x by 2। ओके एनी दिक्कत? नहीं। व्हाट इज योर नेक्स्ट डाउट 21 के बाद? 21 के बाद नेक्स्ट डाउट 22. 22। अंदर मल्टीप्लाई करो, √x इंटू x √x, मतलब आप बोल सॉरी √x माइनस x √x है ना, तो आप लिख सकते हो x⁻² का इंटीग्रेशन माइनस x⁻³ का इंटीग्रेशन, है ना? करेक्ट। सर ये नॉर्मल क्वेश्चन जैसे ही करना है ना, हमको सिर्फ वो जो टेक्स्ट को उसके पावर में कन्वर्ट करना है, राइट? ये नॉर्मल है, पहले सिंपली। यस बेटा, यस बेटा, वो आपको ना बेवकूफ बना रहे हैं सबको, ठीक है बेटा? इसको ऐसे लिख के करोगे तो आपको इंटीग्रेशन नहीं आता क्या इसका? सबको आता है बेटा, ये तो आपका फंक्शन बना, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता क्या आपको? हो खत्म। 22 के बाद बोलो, 22 के बाद सर आपको नीचे डिनोमिनेटर में 5 कैसे आया? बेटा 3/2 + 1 कितना होता है? 5/2। वो डिवाइड होता है ना,
x रेज टू n प्लस वो 1 टू डिवाइड ऊपर बाय चला n प्लस जाएगा। हाँ यस बेटा ये 2 x रेज टू 5/2 अपॉन 5 ठीक है ना दोस्तों ओवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा कोई बोल रहे हैं 23 सर। 23 बेटा 23 वाह 1/sin² x into cos² x dx बेटा ये क्वेश्चन ना धमाल है बोलो कैसे वो ऐसे कि नीचे sin² x और cos² x दे रखे है ना अब इसको मुझे सॉल्व करना है क्या मैं इस 1 को sin² x प्लस cos² x नहीं लिख सकता कोई मुझे रोक सकता है क्या ऐसा करने से बोलो 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 नहीं सर। ओके ऐसा करने से मुझे क्या फायदा है ऐसा करने से मुझे ये फायदा है कि मैं इनको सेपरेट करता हूँ तो यहाँ पर sin² x से sin² x कैंसिल हो जाता है और 1/cos² x बचता है मतलब sec² x बचता है ना और प्लस यहाँ पर कौन बचता है यहाँ पर cos² x बचता है ना बेटा sec² x किसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है tan x का और cos² x किसका होता है आंसर फिनिश यस सर। सर तो मालूम कैसे पड़ेगा कि 1 को कब sin² x और cos² x बनाने का है, कब नहीं बनाने का है? बेटा प्रैक्टिस से मालूम पड़ेगा ठीक है जब आप मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना तब मालूम पड़ेगा आपको ओके अभी के लिए टेंशन मत लो फिजिक्स में ऐसा नहीं करना पड़ेगा लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचना है कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूं यदि मैं sin² x और cos² x को ऊपर लेकर आ जाऊं तो ये cos² x इंटू इंटू sec² x बनेगा लेकिन उसका इंटीग्रेशन तो हमें अभी भी नहीं आता उसका इंटीग्रेशन तो हम नहीं कर पाएंगे फिर करे क्या तो यार किसी तरह से यदि sec² और cos² अलग अलग हो जाए तो काम हो जाएगा मैं इस 1 को क्यों ना sin² x प्लस cos² x लिख लूं ताकि नीचे sin² x प्लस cos² x उस पर डिवाइड होता है तो sec² x और cos² x सेपरेटली मिल जाएगा बेटा ये ना एक्सपीरियंस के साथ आएगा ठीक है डोंट वरी अबाउट दैट ओके अभी तो नया नया सीखा है ना टाइम के साथ सब सीख जाओगे डोंट वरी क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली बट आपको लास्ट तक एक्टिव रहना पड़ेगा यदि आप सोचते हो होमवर्क छोड़ो यार आरडीपी सर ने काम दिया कौन करे यार छोड़ो यार अपन दूसरी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं आरडीपी सर का तो सर से करवा ही लेंगे सॉल्व डाउट पूछते वक्त कर देंगे सर सॉल्व वैसे भी क्या करना है यार फिजिक्स का कोर तो चैप्टर है नहीं वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है छोड़ो आरडीपी सर से ही कराएंगे ऐसा सोच लिया तो गए काम से समझे ओके आगे बढ़े प्यारे दोस्तों अभी क्लिक किया बेटा कई सारी चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टली क्लिक नहीं करती है ऐसी सिमिलर चीजें आपने 8-10 बार देखी हुई हो तो आपको क्लिक करने लग जाती है तो बेटा मैथ्स में जब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आएगा ना तो आपको वहां पर बहुत सारे ये तो एक एग्जाम्पल है ऐसे काफी सारे क्वेश्चन वहां मिलेंगे ओके जब आप आर डी शर्मा सॉल्व करेंगे या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे इवन आप अपनी स्टेट सिलेबस की जो बुक है ना वो सॉल्व करेंगे वहां पर भी बहुत सारे मिलेंगे सीख जाओगे टेंशन मत लो ठीक है बस अभी जितना पढ़ाया वो अच्छे से कर लो क्लियर 23 के बाद 24 अरे कोई तो बोलो जो क्वेश्चन डाउट होना चाहिए वो तो डाउट नहीं है आपको 24 डाउट है यस सर कितने लोगों को है बेटा आपने सोचा होगा कुछ काफी सारे बच्चों ने अरे e⁻x ही तो है ये तो डाउट नहीं होगा चलो छोड़ देते हैं इसको बेटा e⁻x है लेकिन यहाँ पर ना इसको सोच समझ के करना है
बेटा ये देखो नीचे e रेज टू माइनस एक्स लिखा है, आप क्या करो कि इसको सॉल्व कर पाओ, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व ही नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाओगे, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बेटा क्या मैं e रेज टू माइनस एक्स को 1 बाई ई रेज टू एक्स लिख सकता हूँ? So I'll get here e raised to x upon 1 plus e raised to x. Yes or no? बेटा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यस सर। ठीक है, ऐसे है ये। ओके दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके बताओ। आंसर ठीक है, आप जरूर सॉल्व। क्या हुआ बेटा? अपॉन ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ln 1 अपॉन ई रेज टू एक्स होगा, जो न्यूमरेटर में ई रेज टू एक्स है वो भी तो रहेगा ना, इनटू ई रेज बेटा टू ऐसा नहीं एक्स। होता, ऐसा नहीं होता, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप ऐसा इंटीग्रेशन तभी कर सकते हो जब आपके पास f डैश g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स ये कंप्लीट टर्म हो, तभी आप इसका इंटीग्रेशन f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हो, वरना नहीं। बताया आपको। सो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली टर्म को आपको u मानना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स ऐसा दे रखा है, तो आप 1 प्लस ई रेज टू एक्स को u मानोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको सिर्फ ई रेज टू एक्स मिलेगा, मिलेगा ना। तो du इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटू dx मिला, ये रहा ई रेज टू एक्स इंटू dx पर du लिख दिया और नीचे u लिख दिया, ln u मिल गया प्लस c, ln u मतलब ln 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस c ओवर। समझ आया? सर क्या फर्स्ट स्टेप वापस समझ सकते हो? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप ये यहीं से ये वाली, नहीं नहीं, ऊपर स्क्रॉल कीजिए, तो एकदम फर्स्ट टाइम क्या था आपने, ये सम। ये वाला हाँ सर। बेटा सिंपल ना, आपको लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं नीचे एलसीएम ले सकता हूँ? यस सर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओवर, यस सर। हो गया, फिनिश, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा जी सबको समझ आया? हेलो, समझा सर। समझे? कितने लोग सो गए? प्रणव जाग रहा है क्या? यस सर। गुड, चलो और कोई डाउट? 25, 26, 27, 28 बचे हैं, सारे मत करवाना, बस कोई कोई करवा लेना। बोलो नेक्स्ट। बेटा आपको याद है मैंने आपको बताया था वंस अपॉन ए टाइम ई रेज टू ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो ई रेज टू ए एक्स प्लस बी होता है, और जो भी एक्स का मल्टीपल होता है उसको डिवाइड कर लो, है ना, प्लस सी तो यस सर। लगाना ही है। हाँ तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स, वही कर रहे हैं, ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स, और माइनस ये एक्स का मल्टीपल -1 है ना, -1 नीचे लिख लो, है ना, प्लस, अच्छा इसकी लिमिट है तो सी नहीं लगाना फिर, सी तो ये आ रेज टू जाएगा। माइनस एक्स, राइट। हाँ यस 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 बिल्कुल। तो बेटा यहाँ 0 से लेके इंफिनिटी तक आपको करना है। बेटा मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ आ जाएगा 1 बाय ई रेज टू इंफिनिटी -1 बाय ई रेज टू 0। बेटा 1 बाय इंफिनिटी मतलब ई रेज टू इंफिनिटी को हम 0 बोल देते हैं, पता है, ये माइनस ऑफ -1 आ गया, +1 इज द आंसर। ओके दोस्तों, हेलो हेलो हेलो।
क्या आप इसको समझ पाए? यस सर। यस। सर क्वेश्चन नंबर 25 एक बार दिखाओ ना। 25 बेटा 1 प्लस कॉटेक्स को यू मान के देख लो, सॉल्व करो खुद से। 1 प्लस कॉटेक्स को यू मान के सॉल्व करो। ओके सर। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉट एक्स को u मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी यू बाई डी एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, मतलब आपको मिलने वाला है माइनस ऑफ डी यू, ठीक है। तो फाइनली आपको मिल रहा है माइनस डी यू अपॉन यू, इसका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ एल एन यू। और माइनस एल एन यू को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एल एन 1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है दोस्तों। माइनस ऑफ ln 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी। आ गया, यस सर। दैट्स ऑल। मॉड्यूलस डालना है तो मॉड्यूलस डालना है। हाँ, उसको मॉड्यूलस में इसलिए डाला बेटा क्योंकि लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, पता है आपको। मैंने आपको बोला था ना कि लॉग के अंदर कभी भी जीरो नहीं आ सकता और नेगेटिव भी नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ जीरो से बड़ी वैल्यू। ओके, कहीं लिखा है ln x, x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, कभी भी ना तो जीरो हो सकता है ना ही जीरो से कम हो सकता है। तो बेटा वो कॉट एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है ना, तो इसलिए बस ऐसे ही उन्होंने मॉड डाल दिया है, ठीक है। बच्चे समझ पाए? हेलो, यस यस सर। यस सर। अभी कोई डाउट बचा है आपका? नो सर। ओके, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कौन सा डाउट? सर ये किए ही नहीं। किए ही नहीं, ओके। एक्सरसाइज 4 सब वर्ड वो भी नहीं किया। नहीं किया। इन चैप्टर एक्सरसाइज पेज नंबर 31। चलो, एक इंसान ने मेरे से डाउट पूछे थे, एक बच्चे ने, एक मेरे दोस्त ने डाउट पूछे थे, बता देता हूँ, ठीक है। रेडी? क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बोला था बेटा आपने, मेरे दोस्त? पेज नंबर 31 पर। Are you there? ओके, आप चैट में बोलते हैं, गुड। 156, अच्छा आयशा, ओके 156, यस। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है बेटा, ये तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स इंटू एक्स, ऐसा आपको दिया हुआ है बेटा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो ना, वैसे भी अकेला है बेचारा। एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स रेज टू 3/2, ठीक है। सॉरी, ये तो y ही है अभी तक, अभी dy बाई dx करो। 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2, क्या मिलेगा? 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, दैट्स ऑल आंसर। समझ आया? बोलो बोलो बोलो। नेक्स्ट 5, ये तो है क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको ये क्लास नोट क्वेश्चन है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1, ये सुनो, आपको पता है? हेलो हेलो हेलो, सर नहीं है, मैंने देखा था, मुझे नहीं मिला। नहीं है तो सर शायद पर किसी ये और बैच क्लास में दिया था, पर इसमें x के ऊपर ही रूट है सिर्फ। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? कोई बात नहीं, चलिए करते हैं बेटा। ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी मान लो, dy बाई dx v u डैश। बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
1/2√x रेडीमेड याद रखना, माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। कोई डाउट? कौन कॉमन आ रहा है बेटा? 1/2√x दोनों में ना ऊपर, तो दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है? कॉमन लिया। नीचे कौन है? √x - 1 का होल स्क्वायर है। ऊपर बचा कौन? √x - 1 माइनस √x - 1। बेटा √x खत्म हो गया, -2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, -1 अपॉन √x इंटू √x - 1 का होल स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। फिनिश। आया क्या समझ? ये ज्यादा जल्दी निकल लिया मैं। बोलो बोलो बोलो। बच्चा लोगों को समझ आया? यस सर। पक्का सबको? Sir, the second last step, can you just show it once again? सेकेंड लास्ट स्टेप ये वाला बेटा, मैंने 1/2√x देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन ले लिया। ले सकता हूँ क्या? ये 1/2√x, ये 1/2√x, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा √x - 1, ये माइनस √x - 1, ठीक है? तो ये कैंसिल, ये दोनों बच गए। -2 अपॉन 2 √x - 1 होल स्क्वायर ओवर। फिनिश। Understood. Thank you. गुड, नाइस। ओके दोस्तों, 156 खत्म, फिनिश। बेटा कुछ और बचा है? नो सर। नो। आप में से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है क्या? बेटा मेरे को आवाज नहीं आ रही। मतलब आपने बोला हो गया फाइन, और उसके अलावा बेटा आज का आपका टास्क है एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 सॉल्व करना है, ठीक है? सर कैन यू रिपीट? Your task for today is exercise 3 and 4. Okay? यस सर। Okay. दोस्तों नेक्स्ट क्लास काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें या इसी क्लास स्टार्ट करें? आधा घंटा है, मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें? यस सर। यस पक्का? सर। ठीक है। तो आज आपको जो टाइम बच रहा है, इस टाइम में आप लोगों को क्या करना है? एक्सरसाइज 3 and 4 सॉल्व करना है, ठीक है? यस सर। 3 चैप्टर 6 सम बाकी है। 6 सम इन चैप्टर कौन सा बाकी है बेटा? 31 पेज का 6 वाला सम। अच्छा 6 वाला बाकी रह गया क्या? ओके। 6 वाला सम क्या था? पेज नंबर 31 पे। ओ ये तो छोटू सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। 6 वाला 1 माइनस x ln x अपॉन e रेज टू x, यही है ना? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। सर ये आंसर है, क्वेश्चन अलग है। अच्छा क्वेश्चन अलग है बेटा, क्वेश्चन सिर्फ x ln x अपॉन e रेज टू x है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअल क्या है ना, मोबाइल में ओपन करते हैं ना वो छोटू सा दिखता है, पता ही नहीं चलता क्वेश्चन कौन सा आंसर कौन सा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू x ln x अपॉन e रेज टू x, ठीक है? फिर साफ साफ दिख रहा है ये u इंटू वी है, लेकिन ये न्यूमरेटर है और ये डिवाइड डिनोमिनेटर में है, तो इसको v मान लो और ऊपर वाले को पूरे को u मान लो। क्या करोगे आप? dy by dx इज इक्वल टू v u डैश मतलब x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन, तो मतलब अब u v रूल लगाओगे यहाँ पर। तो आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन यानी कि u v डैश प्लस v u डैश माइनस ln x इंटू x का डिफरेंशिएशन इज 1, है ना? v u डैश माइनस u v डैश हो गया अपॉन e रेज टू x का स्क्वायर, ठीक है? कोई दिक्कत? हेलो सर तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट रूल और डिविडेंड रूल दोनों लगाना है, राइट? हाँ एक मिनट, मैंने क्या गड़बड़ किया पता है आपको?
मैंने यहाँ e raised to x लिखना भूल गया एक्चुअली जल्दीबाजी में, अभी ठीक है ना? यहाँ पर e raised to x लिखना था जबकि मैंने 1 लिख दिया। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। हेलो। यस सर, आपको पहले प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल दोनों लगाना है, राइट? यस बेटा, क्वोशिएंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों लगाना है, ठीक है? हेलो। कुछ तो मिसिंग है, हाँ जी, यहाँ पर x ln x पूरी टर्म लिखनी थी, अभी ठीक है ना बेटा? समझ पाए आप लोग? देखो यार ये पूरी e की टर्म, पावर x कॉमन आ जाएगा। हाँ बेटा e raised to x कॉमन आ जाएगा और नीचे वाले से कैंसिल भी हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ एक e raised to x बचेगा, है ना? ओके सर। हाँ, तो देखो ये आ गया v u डैश यहाँ तक माइनस u यानी कि पूरा न्यूमरेटर इनटू v डैश अपॉन v स्क्वायर, ठीक है दोस्तों? समझ आया? यस सर। बेटा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन लाइक बहुत इजी चीज है, ठीक है? थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत क्विकली कर पाओगे। इवन मैं एक बात बोलूं, आप लोग ना सिर्फ अपने क्लास नोट्स और जो भी ये मॉड्यूल में अभी तक आज जो भी किया है वो सब कर लो ना, तो आप बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन सीख जाओगे, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे? सर पेज 34 पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करना है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा मैंने सब्ट्रैक्शन। लोकल और ग्लोबल आपको बताया था क्या? यस सर। यस, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे मैक्सिमा ही है, सारे के सारे मिनिमा ही है। ग्लोबल फाइंड करना है तो जहां y की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे सारे मैक्सिमा पर जो y मिल रहे हैं ना उन सबसे ज्यादा है, तो वो तो है ग्लोबल मैक्सिमा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, यस सर। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। बेटा मैक्सिमम मिनिमम नहीं, मिनिमम पूछा है, समझ रहे हो? यानी y की वैल्यू पूछी है, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप वो dy बाई डी एक्स इज टू 0 करोगे, आपको कुछ पॉइंट्स मिलेगा। डबल डिफरेंशिएशन करोगे, आपको पता चल जाएगा x इज टू इतने पर मैक्सिमा है, x इज टू इस पर मिनिमा है। इतना समझ में आ गया? अब इस मैक्सिमा और मिनिमा वाले x की वैल्यू उठा के y में रखो, y वाली जो पूरी इक्वेशन है ना, y is equals to fx, उसमें रखो, you will get the maximum and minimum. Clear? ओके सर। x की वैल्यू y वाली इक्वेशन में रखने पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। बेटा x की वैल्यू तो मैक्सिमा एंड मिनिमा होती है, y की वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम होती है, ठीक है? ओके। तो माँ बोले तो x और मम बोले तो y, ठीक है? बेटा हो जाएगा? यस सर। बेटा लोकल ना ऐसे आपकी फिरकी लेने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना? और क्या? फिनिश? सर पेज नंबर 36 पे इन चैप्टर एक्सरसाइज का सेकंड सम। पेज नंबर 36 इन चैप्टर एक्सरसाइज का सेकंड सम। सेकंड सम कौन सा वाला? ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हेलो हाँ सर। बेटा उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u मान के सॉल्व करो, ठीक है? ओके सर। हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u मान लो तो आपको मिल गया 1 बाई यू। अच्छा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँ तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x मिल गया ना, तो 2x dx इज इक्वल टू du, यानी कि du बाई u ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर।
फिनिश। प्लस तो लगाना ही है। नेक्स्ट, फिनिश, खत्म। ओके दोस्तों, चले। हेलो, यस सर। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एंड विल स्टार्ट काइनेमेटिक्स, ठीक है। और कभी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इसको डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 3-4 बाकी रही है वो। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स करना है। क्या हुआ बेटा? एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स करना है बेटा एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, यही काइनेमेटिक्स वगैरह आगे सारा एप्लीकेशन ही है इसका, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स में आएगा, क्योंकि सर वो ठीक है। एक्सरसाइज 4 उसी बेस्ड है कैलकुलस। वो काइनेमेटिक्स में हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज 4 की खाली एक्सरसाइज 3 करना है। हाँ, अब एक्सरसाइज 3 कर लो, 4 आपसे जितनी हो कर लो, डोंट वरी, टाइम के साथ ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। सर पर 3 में एक्चुअली करना क्या है मतलब? 3 में करना क्या है बेटा? क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना है कि ये चीजें दी हैं। वो डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको देखना है कि क्या पूछा है ना, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ओके सर, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए मतलब वो सभी है सर। बेटा कैलकुलस बोले तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब यही अपना मेन है पेस के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैंने जो आपको फर्स्ट लेक्चर जो पूरा टाइम पास कराया था, वो भी जरूरी था आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं यार, उनको रिवाइज कराना जरूरी होता है ना। यस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलते हैं दोस्तों, है ना, चले। यस सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर, गुड डे। सर हाँ बेटा बोलो। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन था, आप कौन से ब्रांच में सिखाते हो? मैं अभी घर से सिखाता हूँ, और बहुत सारी ब्रांच, पुणे भी आ गया साथ में, वर्क फ्रॉम होम। नहीं ऑफलाइन सर, ऑफलाइन में आप कौन से ब्रांच अच्छा में सिखाते ऑफलाइन, अब पहले वंस अपॉन ए टाइम इन 2019-18 है ना, वंस अपॉन ए टाइम इन 2018-19 आई वाज एट ठाणे, चेंबूर, दादर, पवाई, और कभी कभी अंधेरी। हो? तो सर अभी ठीक है, अभी चालू होगा ऑफलाइन, तो अंधेरी में सिखाओगे आप? अंधेरी में ऑफलाइन आपको आ गया क्या नोटिस, कब से स्टार्ट हो रहा है? नहीं सर, पर अगर अभी में 1 साल के बाद तो चालू हो ही जाएगा ना मोस्ट ऑफ। हाँ, यहाँ सबकी तब सर देखेंगे। एनी आइडिया कब तक चालू होगा ये ऑनलाइन अभी तो पता है केसेस ऑफलाइन? फिर से बढ़ रहे हैं, आपको पता है केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, है ना। हाँ हेलो, मुझे लगता है दिवाली से पहले क्या ही चालू होगा यार, दिवाली के बाद से चांसेस हैं। पक गए घर पे बैठ के, क्या हुआ? पक गए घर पे बैठ के पूरा दिन। हाँ वही ना, घर पे बैठ के लाइक सच्ची में जिंदगी झंड हो गई है। हमारी भी यही हालत है, फीलिंग ही नहीं आती, किसी बच्चे की शक्ल ही नहीं दिखती यहाँ पे, खुद को ही देख के पढ़ाना पड़ रहा है, पता है। आप लोगों की हाँ, लाइक वो आकाशवाणी होती है ना, वैसे ही आप लोगों की आवाज सुनाई देती है, और यहाँ मैं खुद को ही पढ़ाता हूँ, फिर क्या करें। यस, नया वायरस आ गया और बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहा है। बिल्कुल बेटा, केसेस बढ़ रहे हैं, और वही बात है ना, ये कोरोना नया 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 कुछ न कुछ वेरिएंट लेकर आ रहा है। इवन यूएस में भी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, सो खतरा तो मंडरा रहा है। इवन वी आर वैक्सीनेटेड, आप लोग नहीं, हम लोग हो गए वैक्सीनेटेड, बट क्या करें, वैक्सीन की कोई गारंटी थोड़ी ही है, मतलब है लेकिन गारंटी नहीं है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। सेफ्टी तो है लेकिन गारंटी नहीं, ठीक है दोस्तों, चले। सर ऑफलाइन के अगर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, मेरे को सुना ही नहीं दे रहा। हफ्ते में ऑफलाइन कितना टाइम होता है? 3 दिन या फिर 5 दिन? ऑफलाइन, ऑफलाइन 1 अभी से, बट वहाँ 3 आवर्स की एक क्लास होती है ऑफलाइन। अच्छा, मतलब पता वीक है? में 5
आप समझ लो कि फिजिक्स की क्लास आपकी वीक में 2 बार आएगी, ठीक है? सर तो 9 एक दिन में? नहीं नहीं, एक दिन में 2 क्लासेस ही होती है, ठीक है? हाँ हाँ 2 क्लासेस पर डे, पर क्लास इज ऑफ 3 आवर्स। सर 2 क्लासेस पर पूरा वीक ना कि हॉलीडे मिलता है कॉलेज पर डे 2 क्लासेस, मतलब एक सब्जेक्ट की 2 क्लास होगी ना, यस PCM, है ना? सबको 2 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? ओके सर, चलिए दोस्तों, चलते हैं ना। बाय सर, बाय बाय, गुड डे। सर, हैप्पी जन्माष्टमी सर। ओह थैंक यू, सेम टू यू। फिर दयाली जन्माष्टमी सर। बाय सर, थैंक टेक यू, केयर। सेम टू यू, बाय बाय, टेक केयर।